बात उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं और मेरे दोस्त बहुत शरारती थे। एक दिन हम सभी दोस्त एक स्कूल में खड़े बातें कर रहे थे, तभी रमेश वहाँ आया। रमेश कहता है, यार ये रोज की पढ़ाई से ना बोर हो गए हैं और परीक्षा भी होने वाला है, क्यों ना हम सभी कहीं घूमने चले। मैंने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत मजा आएगा। मुकेश बोलता है, परंतु हम सब जाएंगे कहाँ? रमेश कहता है, सुना है यहाँ से 20 किलोमीटर के अंतराल में एक जंगल है, वहीं चलते हैं। अमित बोलता है डरते हुए, पर वहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं। मैंने कहा, यार ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ये सब अफवाहें हैं। हम सब कल ही शाम को वहाँ चलेंगे और रात भी गुजारेंगे। सब घर जाने के बाद अपना अपना बैग पैक करके ले लिए और ज़रूरी सामान भी डाल दिया। अगली शाम को हम सभी दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़े। सभी काफ़ी खुश थे। हंसी मजाक करते करते हम सब जंगल पहुँचे। शाम ढलने को आई। अमित कहता है, ये जंगल तो बहुत डरावना है, हमें घर चलना चाहिए। मैंने बोला, अरे यार अभी अभी तो आए हैं और तुम जाने की बात करने लगे। अंदर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। सभी अंदर जाने लगे। शाम ढल चुकी थी। रमेश ने टॉर्च जलाई। सबने मिलकर बीच जंगल में तंबू लगाए और बाहर आग लगाकर सब एक साथ बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। बातें करते करते अब भूत पे चले गए सभी। मुकेश कहता है, मैंने सुना है बहुत पहले एक व्यक्ति रात को अपनी कार अकेला इस जंगल से होकर गुजर रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वह डर गया। उसने अपनी कार की गति और तेज कर दी। फिर उसे लगा कि पिछले वाले सीट पर कोई बैठा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे की तरफ मुड़ा, अचानक उसे एक औरत दिखाई दी। उस व्यक्ति ने गाड़ी को तेजी से रोका। वह औरत आकर कहने लगी, मैं बगल के गांव में ही रहने वाली हूँ, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? उस व्यक्ति ने डरते हुए कहा, ठीक है बैठ जाइए। गाड़ी आगे बढ़ाई। जब वह गांव के समीप पहुंचा तो पूछा कि आप इतनी रात को जंगल में क्या कर रही थी? औरत ने कोई जवाब नहीं दी। जब उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि वहाँ कोई भी औरत नहीं थी। वह समझ गया कि ये कोई चुड़ैल थी। वह तेजी से गांव की तरफ भागा। उसी ने यह सारी बात गांव वालों को बताई। अब हम सबको डर लगने लगा था। सब शांत होकर उसकी बातें सुन रहे थे। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। फिर सभी दोस्त सोने चले गए। रात काफ़ी बीत गई। जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। आधी रात को मुकेश रमेश के पास गया। मुकेश कहता है, रमेश रमेश। रमेश उठ करके कहता है, क्या हुआ? इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो और घबराए हुए क्यों हो? मुकेश कहता है, वो अमित। रमेश कहता है, क्या हुआ अमित को? मुकेश कहता है, अमित मेरे पास ही सोया था। जब मेरी नींद खुली तो वह वहाँ नहीं था। रमेश कहता है, वह यहीं कहीं होगा। मुकेश ने कहा, मैंने सभी जगह देख ली, वह यहाँ कहीं नहीं है। तभी बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मुकेश कहता है, ये आधी रात को कौन टहल रहा है? कहीं अमित तो नहीं? रमेश कहता है, चलो चल के देखते हैं। रमेश अपने बैग से टॉर्च निकालता है। दोनों बाहर अमित को ढूंढने लगे हैं, लेकिन अमित कहीं नहीं दिखा। रमेश और मुकेश मेरे पास आए और मुझे सारी बात बताई। हम सब बहुत डर गए। रमेश कहता है रोते हुए, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही सबको इस जंगल में लाया था, सब मेरी ही गलती है। मैंने और मुकेश ने किसी भी तरह करके उसे सहानुभूति करवाई। मैंने कहा, अमित को कुछ नहीं होगा, हम साथ आए हैं और साथ ही जाएंगे। हम सब मिलकर अमित को खोजेंगे। मुकेश कहता है, हाँ अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, समय बहुत कीमती है। सभी अमित को ढूंढने चले गए। अमित को ढूंढते ढूंढते हम बहुत दूर चले गए। हवा बहुत तेज चल रही थी, डर भी बहुत लग रहा था। तभी हमें वहाँ से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। हम सब उसे ढूंढने लगे। हमें लगा शायद वह अमित हो जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। हम सब ने आवाज़ लगाई, अमित हमें पता है तुम यहीं कहीं हो, सामने आ जाओ, देखो ये मजाक करने का सही वक्त नहीं है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम सब फिर से उसे ढूंढने लगे। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तीनों दोस्त उसे ढूंढने लगे। वह छाया हमें फिर से दिखा। राजेश कहता है, वह देखो वहाँ पर कोई है।
मैंने कहा चलो उसका पीछा करते हैं, शायद इसी से हमें अमित के बारे में पता कुछ चल पाए। तीनों उसका पीछा करने लगे। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर छाया का पीछा करने के बाद हम सब बड़ी सी हवेली के पास पहुँचे। तभी मुकेश का पैर किसी चीज़ से टकरा गया। छाया ने पीछे मुड़कर देखा और आगे बढ़ गया। वह हवेली की तरफ जाने लगी। मुकेश ने कहा तुम सबको क्या लगता है अमित यहाँ आया होगा? मैंने कहा यह तो नहीं पता, किंतु हमें इस हवेली में एक बार जरूर देखना चाहिए। राजेश कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से हम इस छाया का पीछा करते करते यहाँ तक आए हैं उसी तरह अमित भी आ गया हो। मैंने कहा हो सकता है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। तीनों अंदर गए। जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खोला तो बहुत सारे पक्षी वहाँ से भागने लगे। हम सब वहीं छुप गए। पक्षियों के जाने के बाद अंदर गए। अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। हम सब घबरा गए। मुकेश दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। कौन है? किसने यह दरवाज़ा बंद किया? खोलो, दरवाज़ा खोलो। अब हमारे पास अंदर जाने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने आग की मसाल जलाई और आगे बढ़ने लगे। हम सब अलग अलग होकर ढूंढने लगे। तभी मुकेश जोर से चिल्लाया भागो भागो। मैं और राजेश उसके पास पहुँचे। मुकेश कमरे में खड़ा था। जब हम सब उसके पास पहुँचे तो हम भी दंग रह गए। उस कमरे में खून से केवल लथपथ सिर ही था। इसी तरह किसी रूम में लाशें तो किसी रूम में हाथ पैर दिख रहा था। सभी घर खोज ली किंतु हमें कहीं भी कुछ नहीं मिला, ना ही अमित के पास पहुंचने का कोई मार्ग। हम सब परेशान होकर वहीं बैठ गए। मैं वहाँ बड़े छोटे छोटे पत्थरों से दीवार पे मारने लगा। तभी एक पत्थर दीवार से टकराया और वहाँ से एक अलग सी आवाज़ आई। मैंने फिर से एक पत्थर मारी। इस बार भी वैसा ही आवाज़ आया। मैंने बोला कुछ सुना तुम लोगों ने? राजेश ने कहा हाँ, लगता है इस दीवार के पीछे कुछ है। मैंने कहा चलो देखते हैं। मुकेश दीवार तोड़ने के लिए ज़रूरी सामान लाया। तीनों मिलकर उस दीवार को तोड़ा। हम तीनों दंग रह गए। अंदर एक सुरंग था। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। जैसे ही हम अंदर गए तभी किसी ने हमें पीछे से रोकने की कोशिश की। जब पीछे मुड़कर देखा तो वही छाया जिसका हम पीछा कर रहे थे खड़ी थी। मैंने घबराते हुए पूछा कौन हो तुम? सब्र करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, उस छाया ने कहा। उसने एक किताब दी। किताब वर्षों साल पुराना था। इस किताब के जरिए तुम अपने दोस्त के पास पहुंच जाओगे। तुम्हारे दोस्त को सुरा नाम के राक्षस ने बांध रखा है और आज सुबह तक सुरा उसकी बलि चढ़ा देगा। हम सब घबरा गए। मुकेश ने कहा हम तुम्हारी बातों का भरोसा क्यों करें? कहीं ये हमें भी फंसाने की चाल तो नहीं? नहीं, ये कोई चाल नहीं है और तुम्हारे पास मेरी बात मानने के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। दरअसल तुम सबकी तरह मैं और मेरे दोस्त इसी जंगल में घूमने आए थे। जिस तरह से तुम सबके साथ हो रहा है हमारे साथ भी यही हुआ था। सुरा ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमारी बलि चढ़ा दी। तब से हमारी आत्मा यहीं भटक रही है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, ऐसा उस साये ने कहा। तुम सब जब अंदर जाओगे तो रास्ते में सारी रुकावटें आएंगे, किंतु तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, अन्यथा तुम्हारी वहीं पे मौत हो जाएगी। तभी मैंने पूछा कि हम अमित को कैसे बचाएंगे? तुम सब जब जाओगे तो तुम्हें सुरा के कक्ष में जाना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें आगे की योजना बताऊंगा। हम तीनों निकल पड़े। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता जैसे हमें धक्का दे रहा हो, किंतु हमने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। उस किताब की मदद से हम सुरा के कक्ष तक पहुँचे। तभी वहाँ वह साया आ गया और आगे की प्रयोजन बताया। हम तीनों अंदर गए। सुरा गहरी नींद में सो रहा था। वहाँ हमें पिंजड़े में कैद एक पंछी दिखाई दी जिसमें सुरा की प्राण बसती थी। हमने उसे चुपके से उठाकर चल दिया। ढूंढते ढूंढते हम एक कक्ष में पहुँचे। वहाँ का नज़ारा देख हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने देखा कि अमित रस्सी से बंधा हुआ है और डरावनी डरावनी आवाज़ निकाल रहा था। जैसे ही हम अंदर गए मेरी पैर किसी चीज़ से टकरा गया और वह पिंजरा वहीं गिर गया। सुरा को इस बात का आभास हो गया।
हमने साया के कहे अनुसार उस पक्षी को जैसे ही मारने गए, सूरा वहाँ आ गया और उसने हम सब पर हमला कर दिया। मुकेश और राजेश सूरा से लड़ने लगे। मैं वहाँ से चुपचाप निकलकर पिंजड़े को ढूंढने लगा। आखिरकार वह पिंजड़ा हमारे हाथ आ ही गया था। मैंने उसमें से पक्षी को निकालकर मार डाला। सूरा वहीं गिर पड़ा। पक्षी से निकलती खून जब अमित के शरीर पर छिड़का तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। तभी अचानक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और जब रोशनी कम हुई तो हमने देखा कि हम सब अपने तंबू में आ गए हैं। अमित अब ठीक हो गया। सुबह होते ही हम सब अपने घर चले गए। यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है या भूतों से रिलेटेड कोई कहानी है और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कहानी को आवाज़ दूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आप इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहें।